USA is looking for friend shoring options. So what is friend shoring? अब यूएस की सबसे ज्यादा केबल जो पड़ी है वो पड़ी है चाइना के पड़ोस में पैसिफिक सी में, और कितनी डेप्थ पे है? अराउंड 3500 मीटर की डेप्थ पे है. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर देखते हो उसी में से आया क्वेश्चन. और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चाइनाज geo-economic de-escalation is a combo of challenge to United States, friend shoring policy, as well as demonstration of China Sea dominance through deep sea cable cutting machine. This is a statement. So you are supposed to answer. आपको इस पे 200 words लिख. इमेजिन करो प्री पास हो गया है और कहाँ बैठे हो? मेंस के एग्जाम में बैठे हो और ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, और क्वेश्चन है 15 मार्क्स का. China's geo-economic de-escalation is a combo of challenges to US's friend shoring policy as well as a demonstration of what? China's sea dominance through what? Deep sea cable cutting machine. तो अब इसका आंसर कौन देगा? मतलब इसमें पूछा क्या है पता है? कुछ पता लग रहा है? हवा लग रही है? यस? अरे जोर से बोलो. एआई. अच्छा, एआई से रिलेटेड है. ओके, और बोलो कोई. न्यूज़पेपर पढ़ते हो? चलो ये बता दो कौन सी न्यूज़ से रिलेटेड है? तो ये एक एग्जांपल है बताने के लिए कि आईएएस में कंपटीशन नहीं है. आईएएस में ढंग से तमीज से पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं है, और हैं जिनको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. तो है क्या चीज, ये ध्यान से सुनना. चाइनाज जियो इकोनॉमिक डी एस्केलेशन. तो पहले तो देखो इसमें ना कई सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे, नंबर 1. नंबर 2, कुछ टर्म्स आएंगी जो नहीं है. फॉर एग्जांपल, कितने लोगों ने फ्रेंड शोरिंग सुना है? तो इफ यू डोंट नो फ्रेंड शोरिंग, इफ यू डोंट नो ऑफ शोरिंग, इफ यू डोंट नो नियर शोरिंग, 3 टर्म होती है: फ्रेंड शोरिंग, ऑफ शोरिंग एंड नियर शोरिंग. तो तुम्हारे आंसर में इफेक्टिवनेस आएगी नहीं, वेटेज आएगा ही नहीं तुम्हारे आंसर में. तो अब इसको समझेंगे तो फ्रेंड शोरिंग समझ में आएगा. फिर मैंने एक वर्ड यूज किया है, क्या? जियो इकोनॉमिक डी एस्केलेशन. तो डी एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? यस, कोई चीज से पीछे हटना. डी एस्केलेशन मतलब पीछे हटना. जियो इकोनॉमिक, आपका कोई ऐसा इकोनॉमिक डिसीजन जिसको जब देखे तो ऐसे लग रहा है कि आप कोई चीज से पीछे हट रहे हो. You're getting it? फिर उसके बाद में तीसरी चीज आती है चाइनाज सी डोमिनेंस, एंड ज्यादा सही मैं इसको लिखूंगा चाइनाज डीप सी डोमिनेंस. तो एक एक करके इसकी सर्जरी करते हैं. इस क्वेश्चन को तो नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया एज इट इज. डीप सी लिख लेना, चाइनाज डीप सी डोमिनेंस. डीप सी, डीप डाल लेना यहां पे. उसके बाद थोड़ी देर ध्यान से सुनना, कॉपी पेन साइड रख देना, ठीक है? उसके बाद देखते हैं तुम आंसर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते इसका. पहले समझते हैं स्टोरी को कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस. एंड डोंट ब्लेम योरसेल्फ अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि अगर तुमको लग रहा है कि तुम बहुत ही गरीब लोग हो जिनको यही नहीं पता, देन गो आउटसाइड और लोगों को पूछ के देखना, ओए तेरे को फ्रेंड शोरिंग पता है क्या? है ना? नियर शोरिंग पता है क्या? इकोनॉमिक डीएस्केलेशन पता है क्या? तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? यस, पागल होगी क्या, कैसे क्वेश्चन पूछ रही है? बस समझ जाना ये कंपटीशन से बाहर है. डन? स्टार्ट करें? बोलो यार जोर से. हाँ चलो बात शुरू करते हैं. इतना तो समझ में आ गया, इट इज अबाउट व्हाट? चाइना. वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना, तो आपको दिमाग में पता होना चाहिए चाइना यहां बैठा है. एग्री? अब देखो, हियर इज यस यूएसए. नाउ सी, ध्यान से सुन. यूएसए की पावर क्या है पता है? द स्ट्रेंथ ऑफ यूएसए इज, आज के टाइम में गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यू नेम इट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज इन हैंड्स ऑफ यूएसए. हेडक्वार्टर्स वहीं पे हैं, ऑनर सारे वहीं के हैं. और दूसरी पावर इसकी, इसके पास पैसा बहुत है, पॉपुलेशन बहुत कम है.
चाइना के पास पैसा बहुत है, बट चाइना के पास पॉपुलेशन बहुत है। इंडिया के पास दोनों ही नहीं है, पॉपुलेशन बहुत सारी है, काम की नहीं है ना ज्यादातर। अब देखो ध्यान सुनना, हियर इज चाइना, हियर इज इंडिया। तो अपन बात करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे मतलब थोड़ा ज्यादा ही पीछे जा रहे हैं। उस टाइम की बात है जब तुम कॉलेज में जाना शुरू किए थे, 2010, याद है? फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, फर्स्ट ईयर में थे? नहीं, कौन सी क्लास में थे आप? 2010? स्कूल ही नहीं गए थे 2010 तक? अरे क्यों? प्ले ग्रुप 3 साल के थे? अच्छा, प्ले ग्रुप, कोई कॉलेज तो नहीं गया था ना? तो 2010 की जो बात बता रहा हूं वो तुमको नहीं पता, तो इज इट अ क्राइम? नहीं ना। अभी वाली तो पता होगी तुमको, तो 2010 वाली इसलिए मेरे को बतानी पड़ेगी तुमको। तो ध्यान से सुनना, कहानी शुरू करते हैं अब, और ध्यान से सुनना, स्टोरी की तरह सुनना, बड़ा दिमाग में बैठेगा। 2010 में बेटा, ईस्ट चाइना सी, चाइना के नीचे जो सी है उसको क्या बोलते हैं? चाइना सी। उसका ईस्टर्न पार्ट इज ईस्ट चाइना सी। इसके ईस्ट में कौन पड़ता है? और ईस्ट में जाओगे तो कौन पड़ता है? यहां पे जापान है। ईस्ट चाइना सी में एक दिन एक जापान की बोट जा रही थी, आराम से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और सडनली क्या हुआ, इस बोट को टक्कर मारी छोटी छोटी आंखों वाले लोगों ने। कौन? चाइना वाले। टक्कर लगी बम ऐसे। अब ये जो टक्कर लगी है, ये कहां की बोट है? चाइना की बोट है। अब ये इनकी लैंग्वेज नहीं जानते, इनकी लैंग्वेज नहीं जानते। पावरफुल उस टाइम पे जापान वाले थे, 10-12 लोग थे, चाइना वाले 2 ही लोग थे। व्हाट दे हैव डन, चाइना वाली बोट के कैप्टन को अरेस्ट करके कहां ले गए? वो जापान ले गए, और दूसरे वाले को बोट दे दी, जाओ तुम्हारे घर पे बता देना कि आज तुम्हारे बेटे ने झगड़ा किया था, और बड़े बेटे को तो भेज दिया और छोटे वाले को ले गए वो साथ में ना, जाओ बाइक भी ले जाओ तुम अपनी। अब सबको लग रहा था कि चाइना कुछ बड़ा एक्शन लेगा, बिकॉज हमारे आदमी को अरेस्ट कैसे कर लिया तुमने? चाइना ने पता है क्या एक्शन लिया? चाइना वापस आया, आके चाइना ने दुनिया को एक नया वेपन दिखाया। मतलब देखो, तुमसे कोई पूछे बड़ा वेपन क्या है, कि सर बड़े वेपन में आता है एटम बॉम्ब, यही सुना होगा। कोई साइंस वाला होगा, नहीं नहीं नहीं, एटम बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। कोई और पावरफुल होगा, बोला नो नो नो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD बोलते हैं, बायो वेपन्स, वो सबसे डेंजरस होते हैं। चाइना एक नया ही वेपन लाया। चाइना घर पे आया, आके चाइना ने पता है क्या किया? तो मैं यहां लिख रहा हूं, चाइनाज व्हाट रिस्पॉन्स टू दिस थिंग। तो चाइना ने क्या रिस्पॉन्स दिया बेटा? चाइना ने अनाउंस किया कि आज से बैन है किस पे? यस, री नहीं, REE। व्हाट इज REE? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब ध्यान से सुनना, जैसे अब से 5 मिनट बाद ही, मान लो मैं क्लास से बाहर जाऊं 2 मिनट के लिए, और 15-20 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आए, तुम सब यहीं दब जाओ। बस मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया हूं, उतनी देर में ही सब दब गए इसी बेसमेंट में। हो सकता है ना? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो रिक्टर स्केल में बोलता हूं वो होती नहीं। मैं ये चाहूंगा कि तुम मर जाओ, मैं तो ये चाहता हूं तुम जियो हमेशा, 20-25 हजार साल जियो। वाई? वाई बोलो? बिकॉज शैतान लोग लंबा जीते हैं। चलो हंस लिए, अब वापस आ जाओ। इमेजिन करो, मैं सच बता रहा हूं, इमेजिन करो मर गए और ऊपर चले गए सब। ऊपर एक स्कीम आई हुई है कि एक पॉइंट ऐसा बता दो जिससे मैं इंप्रेस हो जाऊं। मैं मतलब कौन? ऊपर वाला। तुमको वापस दे दूंगा 100 साल की जिंदगी। क्या पॉइंट बता सकते हो? कि यमराज भैया तुमको पता है 2010 में एक बोट थी। किसकी बोट थी? चाइना की। किससे भिड़ गई? जापान से। और क्या हुआ फिर? जापान वाले चाइना बोट के कैप्टन को अरेस्ट करके जापान ले गए। सबको लग रहा था अटैक होगा, चाइना ने क्या किया? REE पे बैन कर दिया। जाओ बेटा 100 साल और वापस आते फिर यही प्रिपरेशन करनी है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या सीखना पड़ेगा? व्हाट इज REE? अच्छा, उस इंसिडेंट में क्या हुआ ये भी बता देता हूं। इस बैन की वजह से उन्होंने कैप्टन छोड़ दिया। सोचो, बैन लगाया और बैन की वजह से कैप्टन छोड़ दिया। कोई केस नहीं, कुछ नहीं, जाओ भैया जाओ, घर जाओ, घर जाओ। ये कह रहे नहीं छोड़ के जाओ, ठीक है हम छोड़ के गए वापस वहीं पे। दैट मीन्स कुछ तो पावरफुल चीज है। क्या? REE। दुनिया को फर्स्ट टाइम 2010 में पता लगा REE बहुत पावरफुल चीज है। नाउ व्हाट इज REE? REE को बोलते हैं रेयर अर्थ यस एलिमेंट्स। अब पहले तो ये बताओ रेयर क्यों है ये? वाई दे आर रेयर? क्या आंसर होगा? बोलो यार। अवेलेबिलिटी बहुत रेयर है। यस, वाई दे आर रेयर? इनके यूज रेयर हैं। पहले यूज पता नहीं था इसलिए रेयर है। ओके, हर जगह अवेलेबल नहीं है इसलिए रेयर है। तो अब गलत बोल रहे हो।
सब गलत बोल रहे हो। पर्ची पे लिख के दे सकता है तुमको कोई भी आदमी, ऐसे जैसे डॉक्टर पर्ची बनाता है ना, RX, क्या लिखेगा वो? रोज क्लास अटेंड करो, हालत खराब है। अब तो दवाई मिल गई, अब क्या है, अब तो डोज लो, बैठ के बैठ जाओ। रेयर किसको बोलते हैं साइंस में? ध्यान से सुनना, रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए रेयर नहीं है कि वो कम है, रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए रेयर है, बहुत पड़ा है, बट उसको निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है किसी के पास। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तुम लोगों में एक IAS है, तुम लोगों में एक इंटेलिजेंट बच्चा है, बस आज तक तुम्हारा मन नहीं हुआ अपना पोटेंशियल यूज करने का। तो तुम्हारा टैलेंट किस केस में आ गया? रेयर। ऐसा नहीं टैलेंट अवेलेबल नहीं है, बस उसकी क्या नहीं करी तुमने? प्रोसेसिंग। तो पहली चीज 2010 वाली सीखो। दूसरी चीज जो सीखनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट इज रेयर? रेयर मींस व्हाट? एलिमेंट्स और मिनरल्स which are, yes, very difficult to what? Filter out. उनको फिल्टर आउट करना इंपॉसिबल है। अब जो अर्ली तैयारी शुरू कर देता है वो अर्ली आगे जाता है क्राउड से। इसका एग्जांपल है चाइना वाले। दुनिया में जब कोई नहीं जानता था ना कि रेयर अर्थ एलिमेंट कभी काम में आएंगे, उस टाइम चाइना ने रिसर्च करवाया है किस पे? रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे। और ये सेशन जैसे जैसे खत्म होगा ना, तुम्हारा मन होगा अगले जन्म मोहे चाइना कीजिए। तुमको ऐसा लगने लगेगा कि यार मतलब ये तो सब लूट के ले गए। यस, है उनके पास पावर, और इस फील्ड में तो ऐसी है, पूरी दुनिया को पॉकेट में लेके घूमता है चाइना। हाउ? लेट्स सी। तो पहले तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, रेयर अर्थ एलिमेंट कितने हैं? तो आपको याद रखना है कितने? 17 है। 17 है। गॉट इट? देयर इज नो नीड टू बैठ के रटो इनको, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे नाम आते हैं, लेंथेनम है, सीरियम है, प्रेजियोडीमियम है, नियोडीमियम है। उसके बाद में कौन आता है? यस, एनीवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? यस, प्रोमेथियम। प्रोमेथियम इज द ओनली वन जो रेडियो एक्टिव है। देन आफ्टर व्हाट? यस यस, सर्बियम। देन आफ्टर यूरोपियम, गैडोलिनियम, और बोलो नॉट होलोनियम से पहले एक और आएगा। यस, नॉट स्कैंडियम, यट्रियम तो आता है, स्कैंडियम, यट्रियम, यट्रीबियम। यस, गैडोलिनियम के बाद आता है कौन? टर्बियम। टर्बियम के बाद आता है डेस्पोरियम। डेस्पोरियम के बाद कौन आता है? होल्मियम। होल्मियम के बाद कौन आता है? अर्बियम। अर्बियम के बाद कौन आता है? यस, एनीवन ऑफ यू? यस, थूलियम। थूलियम के बाद कौन आता है? यट्रीबियम। यट्रीबियम के बाद कौन आता है? नो, ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम के बाद कौन आता है? स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद कौन आता है? यट्रियम। ये 17 है। तुमको रटने की जरूरत नहीं है, हमने तो 99 2000 में पढ़ने पड़े थे उस टाइम पे, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना तब आता है। अब सुनो, नाउ सी, देयर आर 17 रेयर एलिमेंट्स। आउट ऑफ 17 एक याद रखना पड़ेगा, कौन? प्रोमेथियम इज वन विच इज व्हाट? रेडियोएक्टिव रेयर अर्थ एलिमेंट, द ओनली वन यू हैव टू रिमेंबर, द ओनली वन यू हैव टू रिमेंबर। अभी एक और है आगे, वो मैं करवा दूंगा लर्न तुमको। दिस इज रेडियोएक्टिव। तो रेडियोएक्टिव है तो दिस इज ऑफ व्हाट? नो यूज, कहीं यूज नहीं होता है, बाकी सारे यूज होते हैं। कहां होते हैं अभी बात करेंगे। यू आर गेटिंग इट? अब देखो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट ऊपर पड़ा है? कौन सी मेटल सबसे ज्यादा है अर्थ के अपर लेयर में? यस, एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा अवेलेबल मेटल है अर्थ के ऊपर की लेयर में। आयरन उससे कम है, बट मार्केट में प्राइस किसका ज्यादा है? एल्यूमिनियम का। तो क्वेश्चन ये है, एल्यूमिनियम का प्राइस बहुत हाई है और एल्यूमिनियम की अवेलेबिलिटी बहुत हाई है। आयरन अवेलेबल कम है बट प्राइस कम है, क्यों? तो रीजन क्या है? ध्यान से सुनना। आयरन को मिट्टी में से निकालने के लिए तुमको सिर्फ एक काम करना है, मिट्टी खोदो, उसको एकदम पाउडर बना लो और उसके ऊपर से मैग्नेट फिराओ। क्या होगा? आयरन मैग्नेट पे आ जाएगा। हो गई प्रोसेसिंग। एल्यूमिनियम की प्रोसेसिंग के लिए तुमको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे केमिस्ट्री के। तो एल्यूमिनियम का प्राइस क्या हो जाएगा? हाई। तो आज के बाद याद रखना, मिनरल की अवेलेबिलिटी से प्राइस डिसाइड होता है या प्रोसेस से। समझ आ रही बात? और रेयर अर्थ एलिमेंट रेयर क्यों है? अवेलेबल बहुत है, बहुत अवेलेबल है, बट प्रोसेसिंग बहुत मुश्किल है। प्रोसेसिंग मुश्किल है तो क्या हो गया? ये रेयर हो गया। तो इसका मतलब इनका प्राइस क्या है? बहुत हाई है। तो ये भी याद रखना, इनका प्राइस इज वेरी हाई और इनकी डिमांड इज यस वेरी हाई। अब तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल हो। अब आगे चलते हैं। कौन सा ईयर था बेटा? 2012 में वो हुआ जिसका चाइना को इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। 2012 में एक कंपनी एकदम से शूट करती है। कंपनी का नाम था टेस्ला। चल तो रही थी, शूट एकदम से करती है। रीजन क्या है? ध्यान सुनना। 2012 में टेस्ला क्या बोलता है? आर न्यू
मोटर फॉर ईवी कैन कवर अप टू यस 300 किलोमीटर्स। पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में। देखो इलेक्ट्रिक कार, ई रिक्शा हमेशा से चलता है। अब सबसे पहले देखो ई रिक्शा में, इलेक्ट्रिक कार में, ईवी जितने भी हैं, तुम्हारा स्कूटर भी है ईवी, ईवी है ना, सब ट्रक भी ईवी है, कुछ भी है। ईवी में दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ईवी तो पता है ना क्या होता है ईवी? यस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ईवी में दो सेगमेंट है जिन पे रिसर्च हो सकता है। वन इज व्हाट? बैटरी। बैटरी में पहले चलता था कौन सा बैटरी? लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी की जगह फिर कौन सी बैटरी आ गई? लिथियम बैटरी। अब लिथियम बैटरी के बाद में फिर आ गई निकल कोबाल्ट बैटरी। इससे भी लाइफ बढ़ता है, बट बैटरी सबके अंदर एक जैसी है। फोन में सब में कौन सी बैटरी है? लिथियम बैटरी है। फ्यूचर में सब जगह कौन सी लगने वाली है? निकल कोबाल्ट बैटरी लगने वाली है। बैटरी की एक लिमिट होती है। दूसरा सेगमेंट जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है? मोटर ऑफ ईवी। ईवी में मोटर कौन सा लगा हुआ है? मोटर में क्या फर्क पड़ता है? मोटर में, मोटर पढ़ा 9th 10th क्लास में? मोटर में एक कंपोनेंट होता है मैग्नेट, याद है? होता है क्या मैग्नेट? मैग्नेट काम करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। तो अब ध्यान से सुनना, मोटर जो है ना, मोटर, इसमें याद रखना, द एफिशिएंसी ऑफ मोटर डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स। सुना है ना मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड सुना है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सुना है? फील्ड लाइंस बनाया होगा ना ऐसे, नॉर्थ से साउथ, लाइक दिस। दिस इज व्हाट, ऊपर बी लिख देते थे कि ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक यूनिट एरिया, व्हाट, यूनिट एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करती है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको और इजी कर देता हूं, साइंस को छोड़ो एक बार, जस्ट रिमेंबर, मोटर जब घूमेगी ना, तो मोटर का मैग्नेट किससे बना है, इस पे डिपेंड करेगा मोटर कितनी पावर देगी। तो अब रिसर्च क्या हुआ, टेस्ला वाले ये बता रहे हैं दुनिया को, ध्यान से सुनना, कि 300 किलोमीटर कवर कैसे किया? तो टेस्ला कह रहा है बैटरी में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट कहां हुआ है? मोटर में। तो अब ध्यान से सुनना, ऑल ईवीज, एक दो नहीं, मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल द ईवीज, इन सब की जो मोटर होती है, उस मोटर में जो कौन सा कंपोनेंट होता है? मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। वो अब बन रहा है किससे? नियोडिमियम से। एंड व्हाट इज नियोडिमियम? ये है क्या? आर ई। तो 2012 में एकदम से डिमांड जनरेट हुई इसकी, नियोडिमियम की, और एक नई चीज पता लगी। वो क्या पता लगी? वर्ल्ड के टोटल आरईई का अप्रोक्सीमेटली 90% किसके पास है? आ गई दुनिया मुट्ठी में? यस सर, नो सर? ईवी को आगे बढ़ाना है, ये बोल कौन रहा है? यूएस। हर बार जब ईवी बनेगा तो फायदा किसको होगा? 2012 तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये एक वेपन बन जाएगा फ्यूचर में। चाइना चुपचाप सपोर्ट कर रहा है, यस टेस्ला गो अहेड, ईवीज आने चाहिए दुनिया में, ये होना चाहिए, वो ना। अदर देन गल्फ कंट्रीज, नो वन इज वरीड अबाउट ईवी। व्हाई गल्फ कंट्रीज आर वरीड अबाउट ईवी? पेट्रोल डीजल बिकना बंद, उनका काम बंद। अदर देन देम एवरीवन इज हैप्पी विद ईवी, एंड चाइना इज मोस्ट हैप्पी कंट्री, ये ईवी आना चाहिए। ठीक है, चलता रहा ये दुनिया में। नाउ एवरीवन नोज अबाउट वन थिंग, देयर इज अ फ्रिक्शन गोइंग ऑन बिटवीन व्हाट? यूएस एंड चाइना, पता है ना? थोड़े टाइम पहले यूएस ने क्या किया? आ गए डोनाल्ड ट्रम्प अंकल, क्या इंपोज किया इन्होंने? टैरिफ। व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ मींस एनीथिंग विच विल कम फ्रॉम अदर कंट्री, उसको बॉर्डर में एंट्री के लिए टैक्स देना पड़ेगा। दैट टैक्स इज टैरिफ, दैट टैक्स इज टैरिफ। तो अब ध्यान से सुनना, डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, टैरिफ ऑन ऑल द गुड्स फ्रॉम चाइना। थोड़े दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया टैरिफ ऑन ऑल द गुड्स फ्रॉम, बोलो, इंडिया। पता है ना इंडिया पे क्यों लगाया? कि तुम रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, इसलिए हम तुम पे ये लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे। इसको ट्रंप ड्यूटी भी बोल देते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप लगा रहा है। ठीक है, अब एक नया गेम हुआ, और उस गेम ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ ही बदल दिया। नाउ दैट इज व्हाट? 19th ऑफ अगस्त और 20th ऑफ अगस्त, अगले 2 साल तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनना। 19th ऑफ अगस्त को न्यूज आती है
चाइना लिफ्ट अप द ban from three things. Number one is REE. Number two is fertilizers, and third thing is टनल मशीन्स. अब ये बैन क्या था बेटा, तो ध्यान से सुनना. थोड़े टाइम पहले तुमको याद है चाइना और इंडिया में प्रॉब्लम चल रही थी. तो जब चाइना और इंडिया में प्रॉब्लम चल रही थी तो उस टाइम चाइना ने क्या किया था, तीन चीजों के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया था. वन इज REE, नंबर टू इज यस व्हाट इज दिस, फर्टिलाइजर्स में याद रखना 35% DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इट कम्स फ्रॉम चाइना. एंड थर्ड क्या था, टनल मशीन. टनल मशीन क्या करती है, नीचे जैसे मेट्रो बन रही है ना मेट्रो, तो उसके लिए एक टनल मशीन आती है बड़ी सारी. इंडिया में जितनी टनल मशीन है वो सारी मशीन्स और उनके कंपोनेंट्स कहां से आते हैं, चाइना से आते हैं. बाकी कहीं से नहीं है, पूरा चाइना से ही सप्लाई होता है. बिकॉज ऑफ चाइना आप बद्रीनाथ में टनल बना रहे हो, बिकॉज ऑफ चाइना आप कहीं पे भी टनल बन रही है, अंडरग्राउंड टनल, दैट इज बिकॉज ऑफ चाइना. तो वो टनल मशीन चाइना से आती है. इन तीनों पे बैन था, बैन फ्रॉम एक्सपोर्टिंग थ्री थिंग्स. अब यहां पे एक टर्म आता है सिग्नल विंडो. यहां पे एक टर्म आएगा फ्रेंड शोरिंग, यहां पे एक टर्म आएगा नियर शोरिंग, और यहां पे एक टर्म आएगा ऑफ शोरिंग. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं क्या, सिग्नल विंडो. क्या होता है सिग्नल विंडो? यस, एक विंडो में से तुमको कोई ऐसे कह रहा है हाय, सच में, दैट इज व्हाट सिग्नल विंडो. तो ध्यान से सुनना, मैं चाइना हूं, मैंने पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं. मैंने क्या बोला, मैं किसी को एक्सपोर्ट नहीं करूंगा. क्या क्या, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, देन फर्टिलाइजर्स, देन टनल मशीन्स. अब मैं खिड़की खोल के धीरे से इंडिया को कह रहा हूं तू यहां से ले जा. मेरी बात समझ रहे हो? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, सिग्नल विंडो. सिग्नल विंडो को ऐसे समझो कि शाम को 8 बज गए हैं, शराब की दुकान बंद हो गई है, कोई भी आ रहा है दारू लेने, उसको क्या बोल रहे हैं, नहीं मिलेगी, और पीछे खिड़की खोल रखी है, तू तो ले जा इधर, तू तो मेरा पुराना दोस्त है, ले जा. तो अब ध्यान सुनना, 19 अगस्त के दिन चाइना ने गेम पलट दिया. पूरी दुनिया के लिए बैन है, पूरी दुनिया को कुछ नहीं मिलेगा. किसको? इंडिया को मिलेगा. ये 3 आइटम मिलेंगे. कौन कौन से? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, देन फर्टिलाइजर्स, देन इंडिया के तो मजे हो गए. इसीलिए तो जयशंकर जी को भेजा था कहां, चाइना. इसीलिए चाइना वाले आ रहे हैं अपने यहां पे. अब एक नया गेम शुरू हो गया. वो नया गेम क्या शुरू हुआ, ध्यान से सुनना. यूएसए इज अगेंस्ट हुम, चाइना. यूएसए इज अगेंस्ट हुम, इंडिया. इंडिया वॉज ऑलवेज अगेंस्ट चाइना, वॉज ऑलवेज अगेंस्ट इंडिया. यूएसए इज अगेंस्ट, बोलो यार, रशिया. रशिया, चाइना, इंडिया. ये तीनों कह रहे हैं अपन एक काम करते हैं, एक हो जाते हैं, अपन एक काम करते हैं, एक हो जाते हैं, देखते हैं यूएसए क्या करेगा. तो अब इंडिया और चाइना एक हो गए. रशिया इज ऑलरेडी विद होम, इंडिया. यूएसए के पास सिर्फ एक कंट्री बची है पूरे एशिया में, पाकिस्तान, जिसके पास कुछ है नहीं, जो ऑलरेडी किसका है, चाइना का है. सीधी सी बात है. रिसोर्सेज के नाम पे दे डोंट हैव एनीथिंग, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑफ चाइना, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. और चाइना किसके फेवर में आ गया, इंडिया के फेवर में आ गया. दैट्स वाई जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की बात चल रही थी, उस टाइम पे चाइना ने कुछ नहीं बोला. बिकॉज चाइना इज लुकिंग फॉर विच प्रॉफिट, मॉनिटरी प्रॉफिट. चाइना ने देखा कि नाउ डेज इंडिया एंड यूएसए दे आर अगेंस्ट ईच अदर, यही मौका है, पुरानी दुश्मनी भुला के क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं. सौदागर मूवी, पुराने दोस्त एक हो गए. कौन? तो अब ध्यान से सुनना बेटा, कभी तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज सिग्नल विंडो, दैट मींस व्हाट. यस, when a country will give relief to a particular country out of the world, this is called what, signal window. Signal window एक signal देती है कि I want to improve the relations with the help of economic de-escalation. economic de-escalation मतलब इकोनॉमिक्स के फील्ड में मैंने जो बैन लगाए थे उनको मैं क्या कर रहा हूं, अब हटा रहा हूं. कुछ समझ में आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है. अरे बोलो यस सर, नो सर. अब ध्यान से सुनना, महिंद्रा वर्किंग ऑन व्हाट, ईवी. टाटा वर्किंग ऑन, ओला वर्किंग ऑन ईवी, बना रहा है ना ईवी, ठीक है. और भी बहुत सारी कंपनियां, दे ऑल आर वर्किंग ऑन ईवी. देन आफ्टर इधर आ जाओ,
इंडिया, इंडिया ने टारगेट रख रखा है मिशन ईवी 2030 का, कि 2030 तक इंडिया में हर जगह पे क्या होने चाहिए, ईवी होने चाहिए। इंडिया ने ये कह रखा है। देन आफ्टर बात कर लेते हैं किसकी, टेस्ला की। टेस्ला भी इंडिया में आ गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक चाइनीज कंपनी भी है BYD, ये भी क्या बनाता है, ईवी। इसको अभी नहीं जानते, थोड़े दिन में जानने लग जाओगे तुम। मेरे को पता नहीं कि वैसे फीलिंग आ रही है अंदर से कि अगली डील फिर क्या होने वाली है, BYD आने वाला है इंडियन मार्केट में। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई कंट्री किसी को सिग्नल विंडो देती है तो वो साथ में कुछ लेती भी है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली वन थिंग इज परमानेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन, दैट्स व्हाट, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा प्रॉफिट किस में है। तो हो सकता है अब जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आएंगे तो वो अपने साथ एक फाइल लेके आए, तो पहले तो जयशंकर जी उनको बोलेंगे थैंक्स अ लॉट, यू हैव लिसन टू अस एंड REE की सप्लाई हमको शुरू कर दी। फिर वो एक ये फाइल साइन करना, ये क्या है कि BYD के क्या खोलने हमको, शोरूम खोलने जगह जगह पे, थोड़ा टैक्स वैक्स हटाओ, ओके डन, कर देंगे साइन। तो अब ये जितनी भी कंपनी है, ऑल ऑफ देम नीड्स व्हाट, मैग्नेटिक मोटर्स, एग्री, एंड मैग्नेटिक मोटर्स दे डिपेंड्स ऑन व्हाट, REE, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अच्छा, अब ये बैन जो लगा है, ध्यान से सुनना, ये बैन जो लगा है, क्या ये बैन US के लिए खुला है, सिर्फ किसके लिए खुला है, इंडिया के लिए खुला है। ध्यान से सुनना, अब US दो बातें बोल रहा है। पहली, US बोल रहा है देयर आर चांसेस ऑफ इलीगल रीरूट्स। व्हाट मींस रीरूट्स, यस, तो इलीगल रीरूट को समझने के लिए तो ऐसा समझो, इंडिया, हियर इज नेपाल, एंड हियर आर अदर कंट्रीज, फिलीपींस जो भी हैं। तो इंडिया ने क्या कर रखा है, इंडिया ने नेपाल के साथ एक डील कर रखी है, और वो डील क्या है बेटा, कि नेपाल से इंडिया में पाम ऑयल जब आएगा तो उस पर 0% टैक्स है। नेपाली लोग जो हैं दे कैन सेल देयर पाम ऑयल इन इंडिया, ठीक है। फिलीपींस, चाइना, अदर कंट्रीज अगर इंडिया में सेल करेंगे तो उन पे 10% से लेके 30% तक टैक्स है। तो अब ये लोग क्या करते हैं पता है, समझ आ रही है बात, पहले ऑयल कहां लेके जाते हैं, फिर इंडिया में आता है। नेपाल पिछले 15 साल से इंडिया को इतना ऑयल बेच रहा है जितना नेपाल में होता ही नहीं। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल बताता हूं, बिल्कुल पड़ोस में कौन सी कंट्री है यहां पे, यस, इंडिया और बांग्लादेश की डील है पुरानी। इंडिया बांग्लादेश के कपड़ों पे टैक्स नहीं लगाता, बांग्लादेश में जो कपड़े बनते हैं ना उन पे इंडिया टैक्स नहीं लगाता। तुम नाइकी, एडिडास कुछ भी खरीद के लाओ, उस पे क्या लिखा होता है, मेड इन बांग्लादेश। क्यों बनाया नाइकी ने वहां पे, टैक्स नहीं लगेगा। और बांग्लादेश में लेबर सबसे सस्ती है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बांग्लादेश में इस दुनिया में, सबसे ज्यादा, इतने लोग हैं वहां पे, बहुत सस्ता है लेबर वहां पे। तो वहां पे लेबर सस्ता है, टैक्स लगता नहीं, तो वहां बनाओ, बना के इंडिया भेज दो। अब यूएस क्या बोल रहा है, यूएस बोल रहा है अब होगा क्या कि लोग रेयर अर्थ एलिमेंट कहां से खरीदेंगे, पहले कहां लाएंगे और फिर यस इंडिया से सेल कर देंगे, कहां पे, यूएसए में। अल्टीमेटली फायदा किसका होगा, चाइना का होगा। ये तो गलत बात है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा बात जो यूएसए बोल रहा है, अब ध्यान से सुनना, यूएसए इज लुकिंग फॉर फ्रेंड शोरिंग ऑप्शंस। तो व्हाट इज फ्रेंड शोरिंग, अच्छा, जियो इकोनॉमिक डीएस्केलेशन समझ में आ गया, और रेयर अर्थ एलिमेंट समझ में आ गया, और सिग्नल विंडो, बोलो। तो ये तो और इजी है। फ्रेंड शोरिंग क्या होता है, ध्यान सुनना। मेरे यहां पे कंपनी चल रही है, कंपनी का नाम है टेस्ला, बहुत बड़ी कंपनी है। आई एम वेरी हैप्पी विद टेस्ला, कि टेस्ला बहुत पैसा कमाती है। और अब क्या हो रहा है बेटा, टेस्ला को जरूरत है किसकी, नियोडीमियम की। नियोडीमियम मैंने बताया था ना क्या बनता है इससे, मैग्नेट बनती है। आपको पता है नियोडीमियम की मैग्नेट इतनी स्ट्रांग होती है, अगर दोनों मैग्नेट ऐसे चिपका के दे दूं ना, तुम अलग नहीं कर सकते उसको, ऑनलाइन मिलती भी है। इट इज लाइक दैट, अगर तुम्हारी उंगली बीच में आ गई और इस साइड नियोडीमियम है और इस साइड नियोडीमियम है, उंगली को क्रश कर देगा तुम्हारी। इसको ऐसा समझो, अगर मैंने मोटर बनाई, ईवी जो है उसमें मोटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैटरी तुमने एक लेवल तक एफिशिएंसी बढ़ा ली, अब मोटर बनाते टाइम अगर तुमने ट्रेडिशनल मैग्नेट लगाई तो उसी बैटरी पे वो ईवी चलेगा 150 किलोमीटर। अगर तुमने उसी मोटर में नियोडीमियम की मैग्नेट लगा दी, वही गाड़ी चलेगी 600 किलोमीटर। टेस्ला की रेंज इसीलिए ज्यादा है। अब टेस्ला में नियोडीमियम लगेगा, और दुनिया के नियोडीमियम पे कब्जा किसका है, चाइना का। अब यूएसए क्या कर रहा है, डील कर रहा है जगह जगह पे। यूएसए बोल रहा है वी विल गिव यू द टेक्नोलॉजी, वी विल टीच यू हाउ टू प्रोसेस द मिनरल्स, स्पेशली विच मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स,
इसको बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या होता है, मैं यूएसए हूं, मेरे यहां पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है चाइना पे, तो नाउ आई एम सर्चिंग फॉर न्यू ऑप्शंस, दोज न्यू ऑप्शंस आई विल सर्च अमंग माई एनिमीज और माई फ्रेंड्स, तो इसको बोलते हैं क्या, फ्रेंड शोरिंग। व्हेन अ कंट्री इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स अमंग द फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड फ्रेंड शोरिंग, नंबर वन। नंबर टू, आई एम यूएसए, मेरे पड़ोस में मैक्सिको है, अगर मैं मैक्सिको में ऑप्शन ढूंढ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, नियर शोरिंग, क्या कर रहा हूं। और अगर मैं यूएसए हूं और मैं चाइना के अल्टरनेटिव सर्च कर रहा हूं इंडिया में, पाकिस्तान में, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑफ शोरिंग। यू आर गेटिंग इट। तो अब कोई पूछे व्हाट इज फ्रेंड शोरिंग, बोलो। नॉट ओनली रेयर अर्थ एलिमेंट्स, किसी भी चीज के लिए बोलो। व्हेन अ कंट्री लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स, यस, among the friendly countries, it is named as friend shoring. What is near shoring? When a country is looking for alternatives in the nearby countries, it is near shoring. And third is offshoring. ये क्या है? When a country is looking for alternatives, yes, anywhere in the world, that is offshoring. That is offshoring. You're getting it? तो अब US बोल रहा है now we have to work on what? फ्रेंड शोरिंग। वाई? बिकॉज चाइना ने यह प्रूव कर दिया है कि किसी आदमी के हाथ में अगर एक एलिमेंट भी है तो वो तो वेपन बन गया उसका। अब इमेजिन करो, तुम अपने घर में बैठे हो, ठीक है, पूरी तरह से तुम डिपेंडेंट हो इंटरनेट पे, और एकदम से तुम्हारा इंटरनेट चलना बंद। इंटरनेट चलना बंद, सबसे पहले तुम्हारे ईमेल कट हो गए, मेरी क्लास भी नहीं देख पा रहे हो तुम, होता है ना कई बार, ऑफलाइन नहीं आ रहे, ऑनलाइन देख लेंगे, नहीं देख रहे हो, तुम बैंकिंग नहीं कर सकते, तुम ईमेल नहीं कर पा रहे हो, तुम सबसे ज्यादा तुम्हारी तो सांस ही नहीं चलेगी, इंस्टा नहीं चलेगा, स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। माई क्वेश्चन फॉर यू इज, जब दो कंट्री लड़ रही हैं तो मिसाइल और इंटरनेट बंद करना दोनों में से ज्यादा खतरनाक क्या है, बोलो। इंटरनेट बंद करना। चाइना ने अगला काम ये किया, 19 अगस्त को ही चाइना ने इंडिया को कहा कि यस, तेरे को मैं कौन सी विंडो दे रहा हूं, बोलो, सिंगल विंडो नहीं, सिग्नल विंडो। 19 अगस्त को ही चाइना ने एक और काम कर दिया। वो काम क्या किया, ध्यान से सुनना। चाइना लाया डीप सी केबल कटिंग मशीन। अब ये क्या होता है, ये है समंदर, याद है ना, ये क्या है, समंदर, सबसे गहरी केबल समंदर के अंदर गूगल की डली हुई है। अच्छा, केबल क्यों डालते हैं समंदर के अंदर? व्हाट इज इंटरनेट? व्हेन ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड, दैट इज इंटरनेट। नाउ माई कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वाईफाई। You're getting it? Wi-Fi is connected with the help of mobile tower. Mobile tower is connected with the help of OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। देखा ना, केबल डली हुई है हर टावर के नीचे। अब वो सारी सिटी की केबल इज कनेक्टेड विद अदर सिटी केबल, पूरी कंट्री की केबल इज कनेक्टेड विद, ओशन के अंदर केबल पड़ी है। तो ये जो इंटरनेट चल रहा है ना पूरा, ये किससे चल रहा है? ओशन में केबल पड़ी है, इतनी मोटी केबल है, उससे चल रहा है पूरी दुनिया का इंटरनेट। और वो केबल डालते हैं 3000 मीटर की डेप्थ पे ओशन के अंदर। अब यूएस की सबसे ज्यादा केबल जो पड़ी है वो पड़ी है चाइना के पड़ोस में पैसिफिक सी में, और कितनी डेप्थ पे है? अराउंड 3500 मीटर की डेप्थ पे है। 19 अगस्त को चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया। क्या किया उसने पता है? पहले उसने 4000 मीटर पे केबल डाली, बिल्कुल वैसी केबल जैसी यूएस ने डाल रखी है इंटरनेट के लिए। फिर उसने अपना एक शिप भेजा, शिप अंदर नहीं जाएगा बेटा, शिप यहां रहेगा। फिर शिप में से एक रोबोट जंप किया पानी में। अच्छा, पानी के अंदर रेडियो वेव्स काम नहीं करती, सिग्नल काम नहीं करते, सिर्फ सोनिक वेव्स काम करती हैं। सोनिक इज साउंड वेव्स। पानी के अंदर जीपीएस काम नहीं करता, तो अभी भी दे आर ट्राइंग टू ट्रेस आउट कि इनको पता कैसे लगा। पहले केबल डाल दी, फिर क्या जंप करवाया? रोबोट। अच्छा, पूरी चीज को रिकॉर्ड किया सो दैट लोगों को पता लगे व्हाट इज चाइना। डोंट गो आफ्टर माय हाइट। यू गेट इट? साइलेंट मैसेज दे रहा है चाइना। रोबोट अंदर गया, कितने पे? 4000 मीटर पे। क्या मिली उसको? केबल। 3 सेकंड में कट 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 केबल काटी 10 जगह से और ऊपर आ गया। डोनाल्ड अंकल को नींद नहीं आ रही है 3 दिन से। इसको बोलते हैं क्या? शो ऑफ पॉलिसी। कौन सी? पावर को मैं दिखाऊंगा, सिर्फ यूज नहीं करूंगा। 3 वेपन चाइना ने ऐसे पकड़े हैं, दुनिया हिला देगा अगर कोई कंट्री उससे लड़ने की सोचेगा तो। नंबर 1 ASAT, एंटी सैटेलाइट वेपन। 2016 एक सैटेलाइट लॉन्च करता है चाइना खुद ही। आफ्टर लॉन्चिंग द सैटेलाइट, सैटेलाइट ऑर्बिट में जाता है, अर्थ के चक्कर लगा रहा है, फिर एक मिसाइल छोड़ता है। वो मिसाइल किसको उड़ा देती है? बूम, सैटेलाइट उड़ा दिया। साइलेंट मैसेज कि अगर तुम्हारी कंट्री हमसे वॉर करेगी तो हम तुम्हारे
सैटेलाइट फोड़ देंगे सारे। कहां से लाओगे सिग्नल, कहां से लाओगे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, कहां से कनेक्ट करोगे एक दूसरे से, मोबाइल चलना बंद, कंट्री बंद। ये 2016 की बात है। नंबर 2 वेपन ऑफ चाइना, अगर तुम हमसे वॉर करोगे हम तुमको REE नहीं देंगे, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बैठ जाएगी पूरी। और अब थर्ड वेपन चाइना का कौन सा आया, बोलो? केबल कटर। सोचो, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अब इमेजिन कर सकते हो वॉर कर लोगे चाइना से, भले ही तुम यूएस हो, किसी के पास नहीं है ये टेक्नोलॉजी। क्यों नहीं है इसका भी रीजन सुन लो। व्हेन यू विल गो इनसाइड ओशन, जैसे एक क्वेश्चन आता था बहुत, एक क्लासिकल क्वेश्चन है फिजिक्स का, कि अगर इस रूम जितनी बड़ी स्टील की बॉल तुमको दें और उस बॉल को अंदर फेंकना है ओशन के, तो 4000 मीटर पे जाने के बाद उस बॉल के साथ क्या होगा? तो इसका सिंपल आंसर होता है वो बॉल पिचक के छोटी हो जाएगी। व्हाई? प्रेशर ऑफ वाटर। व्हाई देयर इज नो लाइफ बियॉन्ड x100 और x1000 मीटर्स? प्रेशर, इतना प्रेशर होता है, इंप्लोजन होता है। एक होता है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट हो रहा है, एक होता है इंप्लोजन, इंप्लोजन मतलब ऐसे स्क्वीज। तो जैसे तुम अगर ओशन में जंप मारो ना और तुम्हारे साथ पत्थर पत्थर बांध दें तो तुम डूब के नहीं मरोगे, तुमको इतना सा बना देगा ओशन, और नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ, घर वाले बाद में ढूंढने जाओ, अरे ये कौन है छोटू सी, पापा मैं वही हूं, कि तू इतनी कैसे हो गई? बिकॉज ऑफ इंप्लोजन। तो बड़ी बात इसलिए है चाइना ने ये रोबोट बनाया कैसे, जो इतने प्रेशर पे स्टैंड कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अंदर रेडियो वेव काम नहीं कर रही, अंदर जीपीएस काम नहीं कर रहा, उसको केबल मिली कैसे? एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 4000 मीटर की डेप्थ पे अगर वो इतना अच्छे से ऑपरेट कर रहा है इन द इनिशियल ट्रायल फेज, फ्यूचर में क्या करेगा चाइना अगर तुम उससे वॉर करोगे? तो तुम्हारे सैटेलाइट फोड़ेगा, तुम्हारी केबल काट देगा और फिर तुम्हारी सप्लाई रोक देगा। तुम पूरी तरह किस पे डिपेंडेंट हो गए? चाइना पे। यहां से एक नया वॉर जोन स्टार्ट हो गया जिसको बोलते हैं ग्रे वॉरफेयर जोन। विच जोन? आई विल नॉट डायरेक्टली बी इन वॉर विद यू, नो। गरीब लोग लड़ते हैं सीधा, तो थप्पड़ मुक्का हम नहीं चलाते। हम क्या करेंगे? यस, हम अलग तरीके से काम करेंगे, तुम्हारे सैटेलाइट फोड़ेंगे हम। देन व्हाट यू कैन डू? अब क्वेश्चन को देखो, इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? बोलो यस सर, नो सर। तो लिखो कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE। मैं आंसर नहीं बता रहा तुमको, मैं सिर्फ तुमको वो बता रहा हूं जिनको जोड़ के तुम आंसर बना लोगे। नंबर 1 REE, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। देयर आर 17 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, देयर आर 17 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल which are considered as, yes, REE. Next point, they are called rare. Why they are called rare? Because, yes, they are rare in availability. Processing of mineral purification, processing of mineral purification is very easy, is very difficult, is very difficult. Next point, August 2025, August 2025, China announced that, क्या अनाउंस किया? 3 items are exempted from export ban. 3 items are exempted from export ban. अब तो जल्दी जल्दी लिख सकते हो ना, समझा दिया। 3 items are exempted from export ban with reference to India. ये भी याद रखना, सिर्फ इंडिया को मिला है, या यूएस वालों को नहीं देंगे, यहां मत जाना। नंबर 1, यस, REE। नंबर 2 भूल गया मैं, बता दो, फर्टिलाइजर्स। एंड नंबर 3 TBM। व्हाट इज TBM? टनल बोरिंग मशीन। TBMs, टनल बोरिंग मशीन्स। नेक्स्ट पॉइंट, 2010 क्या हुआ था? ईस्ट चाइना सी, 2010 ईस्ट चाइना सी डैश लाइन को, जापान चाइना बोट एक्सीडेंट, जापान चाइना बोट एक्सीडेंट, यही हुआ था ना?
नियर आइलैंड्स ऑफ, ये भी पूछ लेते हैं बार, सेनकाकू, SENKAKU, सेनकाकू, कितना प्यारा नाम है, घर पे जाओ नाम भी रख सकते हो किसी बच्चे का, सेनकाकू, सेनकाकू, SENKAKU। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हुआ था? यस, चाइना इम्पोज बैन ऑन REE, दैट वॉज द टाइम। अब से पहले लोगों को पता ही नहीं था। when world came to know about what? strategic importance of REE, strategic importance of REE, कि भाई ये तो वेपन बन गया इसके पास। टू 2023 एक और गेम खेला है चाइना ने, वो भी लिखो। चाइना इम्पोज्ड ban on export of gallium and germanium, ब्रैकेट में लिखना used in solar panels, gallium and germanium, gallium is GALLIUM, gallium, germanium GER, gallium and germanium, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? used in solar panels। नेक्स्ट पॉइंट, 2025 China imposed ban on export of what? REE, rare earth elements। Next point, before this China imposed ban on fertilizer export, in 2023 में फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना इम्पोज स्पेशल लाइसेंस कंडीशंस, ऑन TBMs, स्पेशल लाइसेंस कंडीशंस ऑन TBMs। TBM इज टनल बोरिंग मशीन। अब चाइना क्या बोल रहा है कि तुमको अपने यहां पे टनल बनानी है उत्तराखंड में, वो टनल बना के तुम्हारी आर्मी परेशान भी मेरे को ही करने वाली है। ज्यादा पावरफुल बनेगा इंडिया तो परेशान हमें करेगा, और मशीन भी कहां से ले जा रहे हो? हमारे से ले रहे हो, हम तो नहीं दे रहे। बिकॉज तब तक इंडिया वॉज अलाई ऑफ USA अकॉर्डिंग टू चाइना। अब चाइना को पता लग रहा है कि USA का तो इंडिया एकदम ऐसे हो रखा है, हेड ऑन हेड। तो चाइना बोल रहा है, अरे सुन, चाणक्य पढ़ा है कि कौन? कि कौटिल्य, उसने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उस बुक में क्या लिखा है? यस, एनिमी ऑफ एनिमी इज फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड इज एनिमी। इसीलिए कोई अच्छा दोस्त है तुम्हारा, कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त है, उसके अच्छे दोस्त से मिलने मत जाना, अदरवाइज तुम दोनों एक दूसरे के एनिमी हो जाओगे। ये कौटिल्य बोलता है। तुम्हारे दोस्त का दुश्मन है कोई, उससे मिलो, उससे तुम्हारी बहुत अच्छी पटेगी। क्या हो जाओगे उसके? तुम दोस्त हो जाओगे। डोंट अप्लाई ऑन योर सेल्फ। कौटिल्य इज टॉकिंग अबाउट स्टेट्स। तुम स्टेट हो क्या? सिटीजन भी नहीं हो तुम तो। आधार कार्ड है सबके पास, फिर तो हो सिटीजन। आधार कार्ड तो फर्जी भी बन रहा है आजकल। चलो नेक्स्ट पॉइंट, विद स्टार मार्क। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? फर्टिलाइजर्स, तो ध्यान से सुनना। इंडिया में एक फर्टिलाइजर आता है DAP, सुना है नाम? क्या है पूरा नाम बताओ? डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो आता है, इसका 35% कहां से आता है? चाइना से आता है। तो बहुत टाइम से, अब एक एक चीज समझनी पड़ेगी अपने को, बहुत टाइम से चाइना ने बैन कर रखा है किसको? DAP को। अब पहला क्वेश्चन तो आता है कि चाइना ने DAP एक्सपोर्ट बैन क्यों किया? गेस करो क्या आंसर होगा? नो आइडिया? गुड टू स्टे साइलेंट। बोलते तो भी गलत बोलते। इसको इसने क्यों बैन किया था? ध्यान से सुनना। ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। ये फैक्ट्रियां बहुत एनर्जी खाती हैं, तो चाइना बोला यार इतना तो DAP अपने यहां पे लगता ही नहीं, तुम इतना क्यों बना रहे हो? तो फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं हम क्या कहां भेज रहे हैं?
इंडिया में भेज रहे हैं, तो चाइना ने इस पर बैन कर दिया था कि छोड़ो, तुम ये एक्सपोर्ट ही मत करो। उसने कैलकुलेट किया इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचते हैं, बोले इसको एक्सपोर्ट बैन कर दो, उसने एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। अब चाइना ने ये बैन भी क्या कर लिया है, लिफ्ट कर लिया है। तीनों चीजें समझनी पड़ेगी ना। टनल बोरिंग मशीन का मैंने समझा दिया था तुमको, ठीक है। अब एक चीज और सुनना, जब से ये 35% चाइना से आ रहा था, ये बैन हो गया, तो इंडिया में तो जरूरत पड़ेगी, कैसे करेगा इंडिया पूरा? तो इंडिया ने एक काम किया था कि इंडिया वॉज इंपोर्टिंग इट फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहा था इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया एक काम और कर रहा था, इंडिया वॉज सर्चिंग फॉर न्यू रिसोर्सेस। जैसे फॉस्फोरस फॉस्फेट से मिलेगा, फॉस्फेट के रिसोर्सेज इंडिया को मिले थे नियर गंगानगर, ये याद रखना। सबसे बड़ी बेल्ट मिली है गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ रीजन में, फॉस्फेट मिनरल्स। फॉस्फेट मिनरल्स को जमीन से निकालने के लिए डिगिंग नहीं करते, सॉल्यूशन मेथड काम में लेते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन मेथड? एक ड्रिल करते हैं, फिर बहुत प्रेशर से गर्म पानी भेजते हैं उसमें, वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है मिनरल, फिर उसको सक्शन कर लेते हैं, तो पानी के साथ में मिनरल आ गया, नीचे टनल बन गई एक पूरी। उस टनल में क्या करते हैं, फिर टनल में पेट्रोल भर देते हैं। याद है पेट्रोल रिजर्व बनाते हैं, नीचे पड़ा होगा ना कभी, तो अंडरग्राउंड पेट्रोल रिजर्व ऐसे ही बनाते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, नो सर? तो मेंशन दिस थिंग आल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर इज डीएपी, वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर इज डीएपी। फुल फॉर्म इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये भी पूछते हैं कई बार, लिख लेना। डीएपी प्रोवाइड्स 18% नाइट्रोजन, इसमें 18% नाइट्रोजन होती है, 46% फॉस्फोरस, 46% फॉस्फोरस, 6% फॉस्फोरस। डन? यस सर, नो सर? कभी भी कोई भी आंसर लिखो, कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो तो याद रखना, फॉस्फोरस और फॉस्फेट बेस्ड मिनरल्स जो होते हैं उनमें इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। 100% किस पे डिपेंडेंट है? इंपोर्ट पे। हमारे यहां पे तो बहुत कम होता है। तो जैसे पोटाश होता है एक मिनरल, पोटाश, तो पोटाश जो है ना वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो टनल बोरिंग मशीन की बात हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तीनों बात हो गई ना। नेक्स्ट पॉइंट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस, आर वर्ल्ड वाइड फेमस for their role in EVs, for their role in what? EVs. Next point, efficiency of EV motor depends upon, yes, magnetic flux strength, magnetic flux strength, flux strength और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 10th क्लास की बुक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आता है, वेबर बोलते हैं उसको, सुना है? वेबर, टेस्ला, ये सारे क्या हैं? दीज आर द यूनिट्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे थोड़ी मेरे को याद है, कोई 8वीं 9वीं क्लास थोड़ी चल रही है, मैं बोलता जाऊंगा तुम लिखते जाओगे। हाँ नेक्स्ट, range of EV will be more, range of EV will be more if motor is constructed by using REE. One thing, second thing, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं आगे। REE increases the quality of display also. Which display? LED display. तो कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल स्क्रीन है, सब में क्या लगता है? REE लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब अपने को बात करनी है फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग, व्हाट इज फ्रेंड शोरिंग? टू अवॉइड डिपेंडेंसी ऑन वन कंट्री, टू अवॉइड डिपेंडेंसी ऑन वन कंट्री, comma, a country try to arrange alternative resources among the, yes, friends,
then it is named as what? friendshoring. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा फ्रेंडशोरिंग का, बोलो है कोई एग्जाम्पल फ्रेंडशोरिंग का? तो लिखो 2023 इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल डील। उस टाइम हम क्या थे? यूएस के फ्रेंड्स थे। इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल डील और एग्रीमेंट। क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं? जो कोई इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सारे आरईडी, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, ये सारे क्या हैं? ईवी से रिलेटेड मिनरल्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? यस, क्रिटिकल मिनरल्स। तो 2023 में एक डील हुआ था, चाहो तो लिख लो, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज इन इंडिया। नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल हेल्प फ्रॉम यूएस टू इंडिया, टेक्नोलॉजिकल हेल्प फ्रॉम यूएस टू इंडिया। नंबर 3, इंडिया यूएस जॉइंट वेंचर्स। नंबर 3, इंडिया यूएस जॉइंट वेंचर्स टू इंप्रूव प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स, टू इंप्रूव प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट? मिनरल्स। अच्छा, लिथियम भी क्रिटिकल मिनरल में आता है, क्यों? बैटरीज किससे बनते हैं? लिथियम से। कोबाल्ट भी क्रिटिकल मिनरल में आता है, निकल भी आता है, सारे रेयर अर्थ एलिमेंट भी आते हैं। नेक्स्ट विद द स्टार मार्क। इन रिसेंट डेज फ्रिक्शन बिटवीन यूएसए एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी was on highest point. एग्री? क्या कर रहा था यूएसए? 50% टैरिफ लगाया था इंडियन प्रोडक्ट्स पे। इंडिया भी बोल रहा था तुमको भी नहीं आने देंगे हम यहाँ पे, हम तुम्हारे पे टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, पॉइंट। चाइना सडनली टर्न द टेबल विद इकोनॉमिक डी एस्केलेशन। समझ में आ रहा है पॉइंट? विद इकोनॉमिक डी एस्केलेशन। एस्केलेटर होता है ना, ऊपर चढ़ना, डी एस्केलेशन मतलब नीचे आ रहे हैं हम, स्टेप बैक कर गया। डी एस्केलेशन इन दिस जियो इकोनॉमिक, इन दिस जियो इकोनॉमिक नो विंडो टू सिग्नल विंडो सिनेरियो। नो विंडो मींस सब पे बैन था, सिग्नल विंडो मींस इंडिया को दे देंगे सिग्नल विंडो। नो विंडो टू सिग्नल विंडो सिनेरियो। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट। As per experts, this will positively affect upcoming SCO. What is SCO? Shanghai Cooperation, हाँ उसकी मीटिंग हो रही है ना, मीटिंग SCO मीटिंग, अपकमिंग SCO मीटिंग, as well as RCI trio. What is RCI? Russia, China, India. RCI trio. Next point. Meeting of Putin and Trump. Meeting of Putin and Trump was not able to conclude anything positive. याद है कहां पे हुई थी मीटिंग? अलास्का में। Was not able to conclude anything positive. But this move of India and China, may increase the question mark on Trump's tariff policy. Agree? कि भाई तुमने टैरिफ तो लगा दिए, बट इंडिया अब किसका दोस्त बन रहा है? चाइना का दोस्त बन रहा है, और चाइना रशिया का दोस्त है ही। तुम करोगे क्या? कहां जाओगे तुम अब? नेक्स्ट पॉइंट। अब ये तो बात हो गई, चाइना दोस्ती कर रहा है, सॉफ्ट पॉलिटिक्स। चाइना साथ में अपनी पावर भी दिखा रहा है। चाइना ये भी नहीं कहना चाह रहा कि देखो अब फिलीपींस इज फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड फिलीपींस इज फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड फिलीपींस इज एनिमी ऑफ चाइना। तो चाइना बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया का दोस्त हो रहा हूं तो तुम्हारा भी दोस्त बन गया। यू हैव टू बी केयरफुल। नेक्स्ट पॉइंट। ऑन द अदर हैंड,
चाइना डेमोस्ट्रेटेड, क्या डेमोस्ट्रेट किया उसने? डीप सी केबल कटिंग मशीन। मतलब इसको ऐसे समझो तुम कि मैं मेरे मोहल्ले में नया नया शिफ्ट हुआ हूं, मैं किसी को मारपीट नहीं की, मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, नमस्ते करके बात करता हूं, लेकिन रोज सुबह छत पे जाके मैं 1000 दंड बैठक लगाता हूं। दो बड़े बड़े मेरे पास मुकद्दर रखे हैं, उनको घुमा रहा हूं, और जब मेरा सामान उतर रहा था तो मेरे पास लाइसेंस की बंदूक है, पिस्टल है, बड़े खूंखार से कुत्ते पाल रखे हैं मैंने, ठीक है, और मैं किसी को कुछ नहीं कहता। अब मेरे मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं उनसे कोई पूछे कैसा आदमी है, व्हाट दे विल से? यस, दे विल से बुरा आदमी है, दे विल से यार अच्छा है कि कैसे, कल मैंने बोले हमारे दही खत्म हो गई थी, हमने दही मांगी, इसने भर के कटोरा दही का पकड़ा दिया। बट डू यू रियली थिंक दे विल एवर डेयर टू, मतलब झगड़ा करने की हिम्मत होगी उनकी? ये है नए जमाने की पॉलिटिक्स। यूएस एक टाइम में बॉम्ब गिरा के दिखा रहा है जापान पे कि मैं पावरफुल हूं। आज पॉलिटिक्स क्या बोल रही है? यस, शो ऑफ द पावर। कि देखो पावर ऐसे नहीं है, अब एटम बॉम्ब लेके बैठे रहो तुम अपना। इजराइल को भी बहुत था, ईरान को बर्बाद कर देंगे, याद है? नहीं कर पाया। तो यूएस बहुत स्टेप बैक हो गए हैं यूएस के साथ, बहुत सारी जगह पे यूएस ट्राई टू पोक द नोज, बट उल्टा हो गया उसके साथ। यहां पे भी गड़बड़ हो गया है, चाइना ने पूरा गेम बदल दिया है। यूएस वाज थिंकिंग कि मैं टैरिफ डालूंगा, टैरिफ डालूंगा। अब इंडिया को तो रेयर अर्थ एलिमेंट मिल रहे हैं, यूएस को नहीं मिल रहे हैं। सोच सकते हो इंसल्ट? कैन यू गेस दिस थिंग? इट इज समथिंग लाइक दैट कि तुम किसी पड़ोसी के यहां कुछ लेने गए, तुमको तो दे देंगे, तुम्हारी मम्मी को नहीं देंगे, तुम्हारे पापा को नहीं मिलेगी। ये चीज इंसल्ट हो गई ना ये तो। डोनाल्ड ट्रंप खुद को क्या बोलता है? बिग डैडी, क्या आई एम ग्रैंड डैडी ऑफ द वर्ल्ड। अब ग्रैंड डैडी इज डेड, चाइना बोल रहा है काय का ग्रैंड डैडी। एंड इफ यू विल ट्राई टू मैस अप विद मी, केबल काट देंगे तुम्हारे इंटरनेट की। सोचो यार तुम जियोगे कैसे? हाउ यू विल वर्क? मतलब एक बार केबल गलती से कट गई थी, इंडियन ओशन में केबल डली हुई है, वो गलती से कट गई थी, वो कुछ काम कर रहे थे अंदर, नई केबल डाल रहे थे, पुरानी केबल कट गई थी। इंडिया में 4 दिन तक इंटरनेट 70% स्लो चला था, जो स्पीड है ना उसका 70% स्लो चला था। उस टाइम ये वाले सब चीजें नहीं थी, इतना लोड ही नहीं था तब, बट मुझे याद है अच्छे से, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट ऐसे चलता था, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के। अब तुम ऐसे इमेजिन करो, इंटरनेट ही नहीं है 4 दिन तक, कैसी होगी लाइफ? फिर एक चीज और ऐड कर दो इसमें, जीपीएस नहीं चल रहा है। क्यों? तुम्हारे सैटेलाइट फोड़ दिए चाइना ने। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर दिस China successfully demonstrated ASAT. What is ASAT? Anti-satellite weapon. Anti-satellite weapon. अच्छा, इंडिया ने भी डेवलप कर रखा है एंटी सैटेलाइट, बट चाइना वालों का बहुत एडवांस है। Which is capable to hit any of the satellites in lower orbit. Any of the satellites in lower orbit. In lower orbit. और जो एलोन मस्क की कंपनी है, क्या नाम है, स्टारलिंक, उसके तो सारे सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट में है। तो चाइना जो है, यूएस जो है, उसने 2015 में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था एक, बोला हमारे यहां पे कोई है ना, हमारी इंटरनेट की केबल भी काट दे तो हमारे इंटरनेट नहीं टूटेगा। कि क्यों? हमारे पास सैटेलाइट से इंटरनेट आता है, उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता। चाइना ने उसी पे काम किया, वेपन बनाया सैटेलाइट फोड़ने का, लो करो तुम काम। फिर यूएस ने फिर अनाउंस किया कि हमने स्ट्रेटेजिकली केबल डाली है अंदर 4000 मीटर, 3500 मीटर पे, उसको कोई टच नहीं कर सकता, बिकॉज कटर वहां पे जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा प्रेशर से। चाइना ने क्या किया है, 4000 मीटर पे डेमोस्ट्रेट करके दिखाया, कट करके दिखाया केबल को। अब तुम कोई कंट्री को इमेजिन करो, 2 चीजें उसकी काट दो, एक सैटेलाइट और एक इंटरनेट, दैट कंट्री इज पैरालाइज्ड और नॉट। अभी एक तीसरी हथियार और है चाइना के पास, व्हाट इज दैट? रेयर अर्थ एलिमेंट तो ठीक है, हो गई बात, और कौन सा वेपन हो सकता है? कोरोना कहां से आया था बेटा? लैब से लीक हुआ था ना। कभी क्वेश्चन पूछा है खुद से, लैब में कोरोना क्या कर रहा था? यस, बायो वेपन्स। वुहान की वायरोलॉजी लैब जो है, वहां से वो जो वायरस लीक हुआ है ना, जिसको कोरोना बोलते हो, कोविड-19 बोलते हो, शायद तुम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो कि 2019 में कोरोना वायरस लीक हुआ। 2019 से कुछ साल पहले फ्रॉम द सेम लैब SARS वायरस भी लीक हुआ था।
SARS, दैट्स वाई जब कोरोना आया था तो उसको शुरू शुरू में क्या बोला था? SARS-CoV-2, बिकॉज SARS कब आया था? 2012 के आसपास आया था, उसी जगह से 2006 के आसपास उसी जगह से आया था। ऐसा क्यों हो रहा है? न्यूमोनिया वाले सारे इंफेक्शन उसी लैब से आ रहे हैं। उस टाइम भी जितने लोगों के हुआ था मर गए थे सब लोग। SARS से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब तुम इमेजिन करो, ये तो लीक हो गया, उसने जो बना के रख रखा होगा वो कैसा होगा? और वॉर हो गया किसी के साथ और उसने वो वायरस डाल दिया उस कंट्री में। मतलब तुमको अंदाजा था कि कोरोना आ रहा है, पहले से पता लग गया था ना, मास्क लगाना है, ये करना है, वो करना है। एक ऐसी कंट्री जिसमें एकदम से डिजीज फैल जाए कोरोना जैसी, और उसको पता ही नहीं हो कि क्या है, क्या करना है, कौन सी दवाई आएगी, कौन सा टेस्ट होगा, जब तक वो रिसर्च करेगा तब तक कंट्री खत्म। बट वी आर नॉट सपोज टू मेंशन दिस। द थर्ड थिंग इज, लिखो नंबर 3, तीसरा सबसे बड़ा हथियार चाइना जो बना रहा है, दैट इज, यस, नोट, बायो वेपन्स, OROB। OROB, व्हाट इज OROB? वन रोड वन बेल्ट, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है चाइना रोड बना के, तो क्या बोलते हैं? OROB इनिशिएटिव। गॉट इट? यस सर, नो सर? एक और चीज लिखना, USA इज ऑल्सो लुकिंग फॉर offshoring and nearshoring options. Offshoring and nearshoring options. But it will take years. To develop an alternative of China. तो चाइना ने जब 2006 में 5 में रिसर्च किया था रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, तब कभी सोचा था लोगों ने कि दुनिया को दबा लेगा ये? इसलिए कभी कभी हार्डवर्क इसलिए भी करना होता है कि उसका आज इफेक्ट नहीं मिलेगा, उसका इफेक्ट बहुत साल बाद मिलेगा, और फिर वो ऐसा डोमिनेंस होगा कि मतलब तुम सिर्फ एक्सपोर्ट से बैन हटाओगे, दुनिया हिल जाएगी, एक्सपोर्ट पे बैन लगाओगे, दुनिया हिल जाएगी। You're getting it? Yes sir, no sir? अब तुम रिसर्च कर रहे हो कि बड़ा मिसाइल बनाएंगे, 16,000 17,000, चाइना दिमाग ही अलग लगा रहा है। लेट्स गो डीप इन द ओशन। कि कितना डीप? 4,000 मीटर, 200 मीटर तक लाइट जाती है, लिख लेना। वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, और पता है तो मत लिखो फिर तो, और नहीं पता तो ऐसे लिखना खुद की इज्जत बचाने के लिए। वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, खुद की रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए ना थोड़ी सी। बोलो कितने मीटर तक जाती है? सनलाइट पेनिट्रेट्स अप टू, yes, 200 meters. This zone of ocean is named as Photic zone. Which zone? Photic zone. लाइट जा रही है ना? This is suitable for photosynthesis, also named as, ये टर्म याद रखना, ज्योग्राफी में काम आएगा, एपीप्लेजिक जोन। एपीप्लेजिक, एपी मतलब सबसे बाहर वाला, प्लेजिक इज रिलेटेड टू ओशन, एपीप्लेजिक जोन, 200 मीटर तक, एपीप्लेजिक जोन। तो अगर ये ओशन है तो इस ओशन में 200 मीटर तक कौन सा एरिया है? यस, एपीप्लेजिक जोन, यहां तक लाइट जाती है। अच्छा, इसके आगे लिख लो, बियॉन्ड 2000 मीटर एंड अप टू 1000 मीटर there is mesopelagic zone. There is what? Mesopelagic zone. Mesopelagic, P-E-L-A-G-I-C, pelagic, P-E-L-A, mesopelagic zone. Mesopelagic zone with the star mark. Submarines operates up to 200 to 400 meters. Beyond 1000 मीटर, बियॉन्ड 1000 मीटर मतलब कौन सा जोन क्रॉस नहीं करना? मेसोपेलाजिक। सबमरीन्स
मे गेट, यस, क्या वर्ड था? नहीं, बस नहीं, इम्प्लोड। जैसे एक्सप्लोड होता है, ऐसे क्या होता है? इम्प्लोड, IMPLOD, इम्प्लोड। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, नो सर? तो अब कोई तुमसे पूछे कि टेस्ला की गाड़ी लंबी क्यों चलती है? यस, समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये डोमिनेंस जो है चाइना पे नहीं कर सकते तुम, बिकॉज चाइना ने हर चीज खुद डेवलप की है। तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, उसके पास वीचैट है। तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, उसके पास टिकटॉक है। यू गेटिंग इट? तुम्हारे पास गूगल है, उसके पास खुद का सर्च इंजन है। चाइना में गूगल नहीं चलता। चाइना में यूट्यूब भी बैन है। चाइना में यूट्यूब बैन है, चाइना में गूगल बैन है, चाइना में जीपीएस नहीं चलता। उसके पास बैडू है, खुद का जीपीएस सिस्टम है। एवरीथिंग दे आर डेवलपिंग ऑन देयर ओन। तो एक ऐसी कंट्री जो सब चीजें खुद डेवलप कर रहा है, तुम उसको दबा लोगे? इसीलिए बोलते हैं अब वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गया है। मल्टीपोलर मतलब पावर अब डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई भी ज्यादा हीरो बनेगा, लाइक यूएसए बन रहा है, तो बहुत टेढ़ा पड़ने वाला है उस पर। हाँ, इसमें ये जरूर ऐड कर लेना जो मैंने बताया था, लिखवाया नहीं, कि रीरूट हो सकता है अब। यूएसए इज वरीड अबाउट रीरूट। व्हाट इज रीरूट? पहले बिना टैक्स का इंडिया में आएगा, इंडिया से चाइना चला जाएगा, इंडिया से यूएस चला जाएगा। देखो, चाइना वाले पे 125% टैरिफ है, इंडिया वाले पे 50% टैरिफ है। तो नाउ कैन यू टेल मी कि अगर चाइना RED बंद कर दे तो एप्पल पे क्या इफेक्ट होगा? एप्पल कंपनी है ना, उस पर क्या इफेक्ट होगा? उसका डिस्प्ले बनना बंद हो जाएगा। तो तुम्हारी डिस्प्ले इंडस्ट्री तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, वो बंद कर सकता है वो। तो दैट्स व्हाई नाउ यूएसए इज लुकिंग फॉर फ्रेंड शोरिंग, नाउ यूएसए इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। मतलब बुरी तरह तड़फ रहा है यूएसए। बट अच्छी चीज चाइना के साथ एक है कि जिस टाइम बाकी लोग रेस्ट कर रहे थे, उस टाइम चाइना हार्डवर्क कर रहा था।